अब बात समझ में नहीं आ रही है कि वह कोई पागल आदमी था नहीं, कोई नशे में था नहीं, और किस तरह से वह जो है अपना काम सुचारू रूप से करते हुए और आकर के इतनी बड़ी वारदात किया कि अभी बिल्कुल बेहोश स्थिति में वो हैं इतने दिनों से जो है। क्या स्थिति बनेगी आगे जो है उसको तो ऊपर वाला ही बता पाएगा, लेकिन ये समझ में बात नहीं आ रही है कि ये घटना इतनी बड़ी घटना है और जितने लोग रहे सबके साथ, पहले इनके साथ और बाद में जो है और 2-3 लोगों के साथ ऐसी घटना, 6 आदमियों को, और सबको जैसे ये तो आदमी जैसे अनकॉन्शियस हो जाए या उसको जो है नशे में हो, जो अपने आप को समझ न पाता हो कि हम कर क्या रहे हैं, तो ऐसा आदमी ये काम करता है। अभी बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या वो उसके साथ क्या कहीं कुछ पोल मिल पा रहा है। नहीं, वो तो जेल चला गया, उसकी बात नहीं, ऐसा क्यों किया? नहीं, कोई पुरानी रंजिश है, वो अजनबी आदमी, अजनबी आदमी, नेपाल का रहने वाला बता रहा है। और अजनबी आदमी, इन लोगों से कभी कोई उससे किसी से नहीं, उसको मोहल्ले में कोई किसी ने कोई देखा नहीं, तो क्या ये कोई साजिश तो नहीं न है कि कहीं किसी को रुपए पैसे पर वो जो है ठीक करके उसको इस तरह की घटना करने के लिए जो है तैयार किया गया हो जो है, और वो पहुंच रहा है, न कोई वाद न विवाद, न बात न चीत, और सीधे प्रहार करने लग रहा। तो बात तो बहुत गंभीर है, और इस पर जो है सरकार को जो है चाहिए कि और सीबीआई से इसकी जांच करावे जो है, ताकि जो है यह कम से कम ये तथ्य सामने आ जाए कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों। कहीं कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी घटना को वो व्यक्ति अंजाम दे, और वह आदमी स्वस्थ है, अपना काम कर रहा है जो है। कहीं ऐसा नहीं है कि वो दिमागी रूप से उसकी स्थिति अच्छी न हो, तो फिर ऐसा कैसे कर दिया जो ये बात समझ में नहीं। घटनाओं को अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या करें? भाई देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पूरे प्रदेश में कितना ख़राब है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना ख़राब है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर टिप्पणी कर चुकी हैं कि क्या उत्तर प्रदेश को अगर जंगल राज कह दिया जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं, वह उनका विषय है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं जो है, आपने जो बहराइच में घटना अभी देखा हाल में जो है, घटना में कोई लड़का जो है उसको कितना प्रिपेयर किया गया था, वही जुलूस जा रहा था, जुलूस को कोई रोक नहीं रहा था, कहीं से कोई उसमें अवरोध नहीं पैदा कर रहा था, और वो मस्जिद पर चढ़ता है, और जो है जिस तरह से उसकी घटनाएं जो है और उस पर आ रही हैं जो है टीवी पर और मोबाइल पर, और किस तरह से उसमें, हाँ, वो तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो तोड़ता है झंडा को, फिर अपना झंडा किस तरह से फहराता है, जैसे मालूम पड़ता है कि ट्रेनिंग शुदा आदमी है। और इतना कम उम्र का बच्चा और इतनी बड़ी ट्रेनिंग, उससे क्या उससे लेना देना। तो मुझे लग रहा है कि अंदर से कहीं से ऐसा ट्रेंड उसको किया गया था जिस तरह से वहाँ पे घटना हुई। और अब ये नहीं देखा जा रहा है कि घटना क्यों हुई, अब ये है कि जाति विशेष के लोगों को किस तरह से तबाह किया जाए, परेशान किया जाए, किस तरह से उनको बर्बाद किया जाए, अब उसकी योजना में सरकार लगी हुई है। अब इस तथ्य पर नहीं आ रही है कि आखिर में उसने किया क्यों। कोई अगर रोका होता, जुलूस को बाधा पहुंचाया होता, कोई उसमें ढेला या कोई चीज़ फेंका होता जिससे डिस्टर्ब हुआ होता जुलूस, तब तो मैं मानता कि कोई किसी का कोई गलत इंटरेस्ट रहा हो। जब सलीके से लोग जा रहे थे तो उसी रास्ते से आगे चले जाना चाहिए जहाँ जाना है, जहाँ तक। लेकिन जिस तरह से
वो घटना वहाँ पर जो है हुई, और जिस तरह से दंगा फैलाने का पूरे प्रदेश में जो साजिश है, मुझे लग रहा है कि ये उपचुनाव को देख करके ये हिंदू मुस्लिम का राइट कराने की साजिश प्रतीत हो रही है जो है। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं लग रहा है कि नहीं लड़का मन बढ़ई किया हो, या अगर मान लीजिए एक मन बढ़ई किया तो उसके साथ में और तो लोग रहते, उसको मना करना चाहिए कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो। उसको हज़ारों लोग थे तो उसको पकड़ करके ले जाना चाहिए जो है कि नहीं ऐसी गलत काम नहीं करना चाहिए। जब हमारा देश का संविधान धर्म निरपेक्ष रहा, अब तो उसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया जो है कि अमेंडमेंट करके कि सब धर्म और पंथों को भी मानने वालों कि सबको अपने अपनी स्वतंत्रता है। तो कोई हिंदू है तो अपना धर्म स्वतंत्रता से माने, मुस्लिम है अपना धर्म स्वतंत्रता से माने उसको जो है, और जो सिख है ईसाई है वो अपने अपने धर्मों को माने जो है, जो भारत का संविधान है उसके मुताबिक काम करे जो है। अब इसमें जो है किसी के धर्म के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ अगर किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि कानून को हाथ में लेना और संविधान का विरोध है। ट्रॉमा सेंटर भी आप मुलाकात करने आए थे, क्या हाँ, कंडीशन है? कंडीशन बहुत ख़राब है। मैंने देखा, क्या नाम था उनका, अंसार अहमद। अंसार अहमद की तबीयत ऐसी है, मैंने अंदर जा कर के देखा आईसीयू में, तो